जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और लेटेस्ट है, मजेदार भी है। हाँ, तो डीसी भाई स्वागत है आपका भी। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में डीसी, वैसे तो हम जानते हैं, हम देखो, हम हमें तो अच्छे तरह से पता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी है, पाकिस्तान के पास पैसे भी हैं, पाकिस्तान के पास तेल भी है, पाकिस्तान के पास खजाने भी है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, देखो आज हिलाली की पोल खुल गई दोस्तों। आज हिलाली की बात बात में हिलाली ने अपनी पोल खोल दी है कि हिलाली के पास भी लाखों डॉलर इसने भी दबा रखे हैं। हिलाली ने भी लाखों डॉलर। तो एक तो वीडियो हिलाली का है दोस्तों। पाकिस्तानी अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए या फिर दुनिया को दिखाने के लिए चर्चा कर रहे हैं डीसी कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है पाकिस्तान के अंदर में। हमने तो बहुत कुछ कर दिया है। अब फैसले भी हमारे कहने पे हो रहे हैं दुनिया के, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर में। तो ये एक चर्चा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है दोस्तों, तो ये देखेंगे। और एक वीडियो के अंत में थोड़ा सा 2 मिनट क्लिप टार का भी है। और क्योंकि अभी ईरान अमेरिका के बीच जो फड्डा चल रहा है, तो टार आया हुआ है। अब ऐसा मुझे फील हुआ उस वीडियो में कि वो ट्रम्प को आइसोलेट करने का प्रयास कर रहा है, तो वो भी दिखाते हैं आपको। हाँ, लेकिन फील्ड मार्शल की झुला ले मुनीर चाहिए तो हिलाल झुलाना पड़ता है। हिलाली ने लाखों डॉलर मतलब दबाए हुए हैं, ये सबूत दबाए मिला हुए है। हैं, हाँ। अच्छा। सबूत मिला है सर। ये तो खुद उसने, योगांडा में किसी मॉल में चोरी करते पकड़ा गया था ना सर, हिलाली। वो अंदर की बात है। वो अंदर की बात है डीसी, वो सब, लेकिन वो सब बातें नहीं बताते हैं। हाँ। अच्छा। ठीक ओके, है, ठीक। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, हमें सपोर्ट मिलेगा। और कमेंट्स करेंगे तो आप, मतलब आपके जो कमेंट्स होते हैं भाई, बहुत खतरनाक आप लोग कमेंट्स करते हैं। साजिश भयंकर ना, हमारे खिलाफ नहीं करने का, हमारे खिलाफ नहीं करने का, आपको पाकिस्तान के खिलाफ करने का है। चलो डीसी। चलिए। पाकिस्तान की हुकूमत एक तरफ मुआशी इस्तेहकाम, सरमायाकारी और तरक्की के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आदाद शुमार एक मुख्तलिफ कहानी सुना रहे हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक पिछले माली साल में पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी, जिसे FDI कहा जाता है, 34% उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में वाकई सब कुछ अच्छा है तो फिर बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ मुंह क्यों नहीं कर रहे? क्या मसला सिर्फ आलमी मुआशी सुस्त रवी का है, या फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या है जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी को रोक रहा है? क्या सरमायाकारों को सियासी अदम इस्तेहकाम डरा रहा है, या हर हुकूमत के साथ बदलती मुआशी पॉलिसीज उनके एतमाद को ख़त्म कर रही हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कारोबार शुरू करने के लिए NOC, टैक्स, फिर रेगुलेटरी पेचीदगियाँ और सुर्ख फीता सरमायाकारों के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। फिर महंगी बिजली, गैस की गैर यकीनी फराहमी और बढ़ती पैदावारी लागत। सवाल यह कि ऐसे में कोई भी आलमी कंपनी पाकिस्तान को क्यों तरजीह देगी? फिर सिर्फ यही नहीं, प्रॉब्लम्स के अंबार हैं। डॉलर की किल्लत, मुनाफा बैरून मुल्क मुंतकिल करने में मुश्किलात, सिक्योरिटी खदशात दुनिया को क्या पैगाम दे रही हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की सालिसी को दुनिया भर ने सराहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज और काबिल एतमाद मुल्क के तौर पर अपना तशख्खुस खो रहा है, जो बैरूनी सरमाया मुसलसल कम हो रहा है? हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों घबराते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से? कोई बाहर का कसूर नहीं है, किसी चीज जो बाहर हो रहा है उसका कसूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा अपना कसूर है। अच्छा। और क्या क्या हम नहीं करते हैं। शुरू करें जी, क्रॉनिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा। एक गवर्नमेंट कुछ कहती है और कल क्या करेगी आपको बिल्कुल पता नहीं है। और जब वो हो जाता है तो बहुत सारे लोग तबाह हो जाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि यार तुमने उन पे भरोसा क्यों किया। कहते हैं यार मैं क्या करूं, मैंने तो कैपिटल लाया था, उन पे भरोसा करते। सो टोटल क्रॉनिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी। माने पता नहीं कितने दफे टैक्स चेंजेस होते हैं, कभी टैक्स लग जाता है, कभी नहीं लग जाता है, कभी ड्यूटी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। क्या क्या नहीं करते हैं इन लोग। एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा मिनिस्टर जाके कुछ और कहता है। तो फ्रीक्वेंट टैक्स चेंजेस, फिर मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। एक दिन उठेंगे कहे डॉलर नहीं हो, डॉलर नहीं है। क्या करें भाई, डॉलर नहीं है तो नहीं जी, अब तो कीमत बहुत बढ़ गई, अब तो इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं। अच्छा। बट व्हाई कांट यू से दिस, व्हाई कांट दे बी समथिंग, कोई थोड़ा सा। मैं नहीं कहता कि आप एक यू सूद से या प्रॉफिट है, मगर कुछ तो प्रिडिक्ट करो। एकदम सडनली डॉलर शॉर्टेज हो जाता है,
मुझे कभी नहीं भूल सकता हूँ। एक दिन मेरे पास $5,000 बैंक अकाउंट में थे, मैं गया जी कुछ 98 की बात है, जाके पैसे निकालने, नहीं जी आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते। नहीं यार ये मेरे पैसे हैं, ये जायज़ हैं, डिक्लेयर्ड हैं, ये नहीं सर वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, आप डॉलर्स नहीं निकाल सकते। Then there are bureaucratic delays, उसको आप करप्शन कहते हैं, bureaucratic delays, उसमें भी we have no equal in bureaucratic delays। क्या क्या एक फाइल को चलाने के लिए वो पहिए कैसे लगते हैं फाइल्स को, और पहिए नहीं जब लगते हैं फाइल्स को फिर क्या होता है आपकी इन्वेस्टमेंट को। Then recurring balance of payments crisis, और आपने ये जो आपने जिक्र किया है रिकरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपके इंट्रोडक्शन में, एक्सपेंसिव एनर्जी टैरिफ्स, माने कि बिजली इतना महंगा हो गया है कि कोई आदमी सोच ही नहीं सकता है कुछ करें उसे। कल रात को हम उबल रहे थे इधर के तीनों, माने सब चीज़ नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, रेस्टोरेंट्स वो ये क्या आप कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का जो इमेज है, I'm sorry, it has been destroyed। ये कोई आर्ग्यू नहीं करता कि क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये कर दें बेहतर इमेज आ गया। No, it has been destroyed। We have no image। We have a massive image problem। इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। अच्छा। और खुद जब लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे टेल मी। तो मेरे ख्याल में जी कि आई डोंट थिंक इट, मेरा तो लगता नहीं है कि हम ये मैटर को सॉल्व कर सकते। इसलिए ये कहना कि हमें बिल्कुल नहीं पता क्या करना चाहिए इज रॉन्ग। हमें बिल्कुल पता है क्या करना चाहिए, अच्छा, मगर हम वो कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते। नो विल, बोथ एवरीथिंग, विल नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, गॉड नोज, मगर वी नो व्हाट्स रॉन्ग, वी नो व्हाट शुड बी डन, मगर हम कर नहीं पाते। एब्सोल्युटली, ठीक है जी। पीजे मीर साहब, आपको भी लगता है पाकिस्तान की इमेज प्रॉब्लम है, लेकिन इमेज प्रॉब्लम कैसे है जबकि पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज पर है, डिप्लोमेसी के पूरी दुनिया उस पर भरोसा कर रही है, ईरान और अमेरिका को उसने एक टेबल पर बिठा दिया, फिर भी इमेज प्रॉब्लम है सर। हम कब तक लाला लैंड में रहेंगे, कब तक अपने आप को अपीस करते रहेंगे कि हर चीज बड़ी हंकी डोरी है, हर चीज चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है इनका, यूसुफ रजा गिलानी, हम गए इंडिया, पाकिस्तान का इंडिया का मैच सेमी फाइनल एक दिन के लिए। तो जब हम उधर गए तो जितने भी इंडियन गार्ड्स थे उनकी शक्लें कहाँ थी, दे वर लुकिंग ऑन द अदर साइड, दे वर लुकिंग ऑन द अदर साइड एंड नॉट ऑन द कैवलकेड। अब क्या हुआ कि यहाँ जो है हमारे अपने गार्ड्स वो आपको देखते हैं। ओ भाई, आपको क्या देखना है, आपने तो सिक्योरिटी करनी है, आपका कॉन्सेप्ट ही खराब है सिक्योरिटी का, आपका इमेज खराब है। पता चला है कि 1998 में जफर अली साहब के पास $5,000 थे। अब 2026 में कुछ लाखों डॉलर तो हो ही गए होंगे। तो 1998 में जो है वो इसलिए आप ये लाली भी खुश हो गया, पूरा खुश हो गया। मतलब है दवाएं रखे हैं इसने, भाई साहब दवा के रखे इसने। तभी तो मैं कह रहा था कि भाई इसने मना करना होता तो मना कर देता कि अरे नहीं क्या मजाक कर रहे हो। नहीं है, ये बोलता है अरे खाने के लाले पड़े हैं जनाब, क्या बात कर रहे हो आप। तो इसका मतलब इसने दबा के रखिएगा, डेफिनेटली रखिए, 100% रखा होगा। देखो ये जितने भी डिप्लोमेट, ये भी रह चुका है डिप्लोमेट, आई थिंक गलत नहीं हूं मैं तो। हाँ, मैं तभी तो बोल रहा था युगांडा के उसमें मॉल में चोरी करते पकड़ा गया था ये। तो वही सब माल है यार, चोरी वाला माल सब है और क्या। वहीं पे था सर, अफ्रीका में किसी देश में डिप्लोमेट था, ये अफ्रीका के किसी देश में। अच्छा ये, हाँ ये आई थिंक क्या नाम था उसके, बिलाल भुट्टो की नानी का नाम क्या था, नानी है कि हाँ वो क्या नाम है यार, जो भी है छोड़ो। अरे यार क्या भुट्टो नाम तो बोल रहा हूँ यार, जिसको बड़ा ब्लास्ट से जिसकी मौत हो गई थी। खैर तो बेनजीर भुट्टो, हाँ भुट्टो, तो ये उस टाइम पे काम करता था हिलाली, उस समय से वो काम। अच्छा मैं ये कह रहा था कि वो जो पीजे मीर का तुमने बात सुना, डीसी पीजे मीर कह रहा था कि हम जब भारत गए मैच देखने के लिए तो हमने देखा, अच्छा वो गार्ड को देख रहा था कि जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन बिल्कुल वो क्राउड की तरफ फोकस था उनका कि भाई क्राउड में क्या चल रहा है। और जो हमारे इधर के होते हैं वो क्राउड छोड़ के हमें देख रहे होते।
कहीं ये मत पड़ जाए, क्राउड तो दूर है, तो ये पड़ जाए, कहीं ये फट जाए यहाँ क्राउड पे। नहीं, उसने ये बोला था हमें नहीं, कि आपको देख रहे होते हैं, आपको मतलब मैडम एंकर है, लेडीज एंकर वगैरह अरे मतलब मेरे लेडीज कहने का की तरफ मतलब देख रहे ये होते था हैं। कि जो गेस्ट होते हैं वो गेस्ट को देख रहे होते हैं, ठीक है, हाँ, वो गेस्ट को देख रहे होते हैं, तो गेस्ट को गेस्ट देखेंगे ना यार, एक तो यार कोई भी वहां फट फट जाएगा, कब फट जाएगा उसको टेंशन होगी, चला मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ कहीं मैं ना फट जाऊं, तो गेस्ट को ही नजर रहेगा उस पे यार, और कहाँ या नजर फिर रहेगा। या फिर ये भी सोचते होंगे ना सर, ये साला क्या लिखो, क्या किस्मत लिखवा के आते हैं ऊपर से, साला मैं यहाँ पे झंडी चटका रहा हूँ घड़े घड़े। अजीब लोग हैं यार। खैर आप देखो, लेकिन ये सब दोस्तों आपको ये सब मानना नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तानी दिखा रहे रिपोर्ट की 36, पता नहीं 36-37% कितना परसेंट जो इनका एफडीआई गिर गया है पिछले साल से। तो यार ये सब रिपोर्ट बेकार की बातें हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, हमारा यही मानना है। अभी तो हिलाली बोल रहा है हमारा कोई इमेज ही नहीं है। 2-3 दिन पहले जब ये एमओयू पता नहीं कौन सा ये अपने पीछे ले रहे थे, उस टाइम पे तो बोल रहा था कि देखो कहाँ पहुंच गया हाँ पाकिस्तान है। हाँ अब इमेज ही पाकिस्तान, नहीं है पाकिस्तान को कुछ भी। हाँ पाकिस्तान गलत तरक्की बात। कर रहा है, भारत को हमने आइसोलेट कर दिया। हम्म, वो देखो वो सब ठीक है डीसी, वो तो बात तो सही है वहां पे जो है, लेकिन मेरा ये मानना है और इसमें डीसी भी सहमत है, हम दोनों इसमें दोस्तों एग्री करते हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और ये सब जो दिखा रहे हैं कि एफडीआई गिर गया, ये गिर गया, ये सब कुछ नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए, ठीक है, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए। पाकिस्तान को जरूरत ही क्या है एफडीआई की यार, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ना पाकिस्तान को तो फटना है, उसकी क्या जरूरत है। हाँ एफडीआई क्यों चाहिए पाकिस्तान को। चलो भाई लोग, हम्म, अब आते हैं टार की तरफ। अवाम की दिल की बात हमें बताए कि वहां के अवाम क्या समझ रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ तेजी से जो मकबूलियत ट्रंप साहब की गिर रही है या नहीं गिर रही। एम आई राइट और रॉन्ग तारक भाई? बट साहब थैंक यू सो मच, मेरे लिए ऑनर और प्रिविलेज कि मैं अब्दुल्ला गुल साहब के साथ पैनल में हूँ। ही इज माई हीरो, ही इज माई, मैं बल्कि बड़ा गौर से सुनता हूँ उनको। थैंक यू सो मच फॉर हिज टाइम। अब मैं बात करना चाहूंगा अमेरिका के अंदर कल परसों से बड़ा एक इजान है। जेडी वाइस का जो इंटरव्यू 3 घंटे का था, उसने इस जंग के बखड़े उन्होंने उसको ऐसी तैसी कर दी है। और जो आपने खुद सर्वे बताया है, आज मैं एक और बात से शुरू करना चाहूंगा। टकर कार्लसन जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत बड़े सपोर्टर थे, मेगा मूवमेंट के बड़े पॉपुलर थे और आज भी उनकी फॉलोअरशिप बहुत ज्यादा है। आज की उनकी स्टेटमेंट ये है कि अगर जेडी वैंस सदर होते तो आज हम जंग में ना होते। तो दर हकीकत, और दूसरा जेडी वैंस का जो बयानिया आया है सामने, ही इज अ सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप साहब निकाल नहीं सकते क्योंकि इलेक्टेड है। उन्होंने अपने फासले क्रिएट करने शुरू कर दिए, बिल्कुल कैमला हैरिस की तरह। जिस तरह कैमला हैरिस ने उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन से फासले शुरू कर दिए थे, आज दराड़ वाजे नजर आ रही है। दर हकीकत जिस तरह के इसको माना जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक एंटी वार उम्मीदवार बन के सामने आए थे और आज दुनिया की तीसरी जंग के सामने खड़ा कर दिया है। आज की वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो जरीते सारे कह रहे हैं कि 2 फौजी जो जॉर्डन में मारे गए थे, उसके बारे में उसका बदला लिया जाएगा। आज 8वीं रात है मुसलसल हमलों की। आज हमारे जो सेक्रेटरी वार है पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा है कि जो 2 फौजियों ने कुर्बानी दी है वो रायगा नहीं जाएगी और हम इस पे बदला लेंगे। बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। पाकिस्तान के वजीर खारजा डार साहब जाके अपने काउंटर पार्ट चाइना में मिले वैंग ली से और वहां भी ये चीजें डिस्कस की। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क ऐसा है जिसके पास तीसरी आलमी जंग को रोकने की चाबियां मौजूद हैं और वो इसमें अपना रोल अदा करेंगे। हमारे फील्ड मार्शल साहब दोबारा सुरखरू होंगे, पाकिस्तान दोबारा इस जंग को रोकेगा। कतर को ट्राई कर लिया उन्होंने, कतर ने पैसों का लालच दिया, कई चीजें वैसी की और फिर ईरान ने देखे पलट के फिर अपने उन्हीं के शिप के ऊपर हमला किया। तो मेरे ख्याल में दुनिया ने मुसलसल कई चीजें ट्राई कर ली हैं, लेकिन पाकिस्तान जो कि बैटल टेस्टेड है, टेररिज्म टेस्टेड है, मेरा जहां तक जाती ख्याल है कि पाकिस्तान की सफारतकारी ही कामयाब होगी और दुनिया की आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग, हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर ही रोक पाएंगे। किसी दिन कोई पाकिस्तानी इसको पकड़ के इसका टकला फोड़ देगा, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। क्या को भड़क रहे हो यार, क्यों भड़क रहे हो इतना क्या करेगा? मैं नहीं भड़क रहा, कोई पाकिस्तानी भड़क के इसका टकला फोड़ेगा सर, देख लेना किसी दिन।
तो सही तो कह रहा है, क्या गलत कह रहा है यार? बैटल टेस्टेड नहीं है पाकिस्तानी फौज यार, डेली पे ले जा रहे हैं भाई साहब। नहीं वो तो खैर टेस्टेड है, वो तो मान लिया सर, बैटल टेस्टेड भी है, सरेंडर टेस्टेड भी है, टेस्टेड है सर, लेकिन सलवार उतारने के लिए टेस्टेड है, फिर टेररिस्ट टेस्टेड तो सही कह रहा है ओके यार। टिक मार्क लगा हुआ है सर, टिक मार्क लगा हुआ है, ओके कलर सब पे पूरा इंटरनेशनल जो हाँ इंटरनेशनल क्या बोलते हैं जो पैरामीटर्स होता है ना सर, सब में टिक मार्क्स है। यस वो भी लगा हुआ है सर पीछे नितम पे, इनके नितम पे। वो वही पे सारे वो के करके लास्ट में सलवार खोल अपने इधर ले बेटा टप ठप गरम 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 लगाया था सर, गरम करके बोल लो एक ठप टेस्टेड, चलो बेटा आगे बढ़। तो सही तो कह रहा है यार, क्या गलत कह रहा है यार? पाकिस्तानी रुक पा सकता है यार, और क्या नहीं यार, बैटल टेस्टेड की बात हुई है, हम यहाँ जंग रुकवाने की बात नहीं कर रहे सर यार। इतना टाइम हो गया, आप 3-4 बार ये रुकवा चुके हैं, और फिर 3-4 बार फिर बोल रहे हैं। पता तो सबको है कि एक बार 2 महीने 4 महीने 6 महीने चाहे 5 साल के बाद लड़ते लड़ते एक बार तो टेबल पे आएंगे ही, ठीक है। और जब टेबल पे आएंगे तब पाकिस्तान कहेगा देखा हमने कहा था ना कि हम ही तो कर सकते हैं, हम ही इस्लामाबाद में सहरा सजेगा। इस्लामाबाद में भले मीटिंग ना हो, भले कटरा शरीफ चल जाए वहां पे पैर दबाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, ठीक है, सर्व करने के लिए, इवन डायपर चेंज करने के लिए किसी का जरूरत पड़े चेंज करने का तो। लेकिन बात है डीसी वो आएगा तो सर पाकिस्तान के ऊपर ही है ना, कि ये काम तो पाकिस्तान ही कर सकता है यार। नहीं मैं तो इसका सिर फोड़ने की किस लिए बात कर रहा हूँ, और भाई आपको पहले पता है, आप इसने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान होके जाएगा चाइना जब जाएगा, बोला था बिल्कुल। ये मिला इनको। मैं रहने ज्यादा खतरनाक इशारा नहीं करना चाहता, ठीक है। अब सर इसने फिर बोला कि 7 दिन बाद जंग रुक जाएगी, 7 दिन, लास्ट 7 दिन, अभी तक नहीं रुकी है सर, ठीक है। फिर इसने बोला था एक और डेट दिया था 15 तारीख को, कुछ भी नहीं हुआ घंटा, पाकिस्तान में मीटिंग होगी। हाँ पाकिस्तान में मीटिंग होगी। फिर 18 तारीख दिया इसने, 18 तारीख को मीटिंग होगी पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कोई पाकिस्तानी भाई साहब गुस्से में आके इसका टकला फोड़ देगा। देखो बात है ना डीसी, मेहनत करना पड़ता है टार को, ऐसी बात है कोई तारीख निकालने के लिए मेहनत करना पड़ता है भाई। आपको पता नहीं है कि इस तारीख बताने के लिए सर कितना मेहनत करता है टार यार, किसको कितनी जगह पे अखरोट झुलाना पड़ता है, फिर मसाज देना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है भाई। तो इतना आसान काम नहीं है, तुम फालतू मजाक बना रहे हो टार का यार कि टकला फोड़ दूंगा ये करूंगा, ठीक है। मैं थोड़ी ना फोड़ूंगा यार, अरे यार ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मैं क्यों फोड़ूंगा यार। कोई पाकिस्तानी फोड़ेगा भाई, कोई पाकिस्तानी नहीं। मतलब दोस्तों आप बताओ ना यार, मतलब मुझे मत देखो ऐसा यार, मतलब मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ बताओ यार। मतलब मेहनत लगती है यार, भले टार डेट देता है नहीं सही होता है वो अलग बात है, दोबारा डेट मांगने के लिए जाता है कि भाईजान आप तो कह रहे थे कि इस तारीख को ये होगा, हम मैंने बोल दिया हुआ नहीं। अरे तू मसाज कर, बताता हूँ मैं कब होगा। फिर जाता है मसाज करता है, 26 नवंबर 2026 मेन डेट वही है भाई, क़यामत के दिन 26 नवंबर 2026। चलो भाई लोग, ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। हाँ कमेंट जरूर से कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।